नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, बच्चों, छोटे छोटे बालक हैं। चलें, शुरू करें आज की कहानी। मेरे भाई, कहां पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। जी बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम्म आज की कहानी शुरू करते हैं मेरे भाई। आज की क्लास में हमने ना परसेंटेज के सवाल करना शुरू कर दिए थे, ठीक है जी। और हमने यहां पर सवाल नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया। सवाल नंबर 7 तक। आज हमें जानना है सवाल नंबर 8। क्या समझना है मेरे भाई? आज हमें सवाल नंबर 8 से करना है, ये बताइएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आ जाइए, क्या आंसर है मेरे दोस्तों इस सवाल का? 12 किलोमीटर का 34% क्या है? बताओ। सवाल आपके सामने 8। बनाइए। देखो, स्टार्टिंग में बेसिक सवाल है, धीरे 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 करके हम लेवल बढ़ाएंगे। व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर? 12 किलोमीटर का 34% क्या है? यह मैं आपको पिछली क्लास में निकालना सिखा चुका हूं मेरे भाई। यहां पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर। आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है। तो जब आंसर सेंटीमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये बताओ, 12 किलोमीटर, तो इस 12 किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलो। 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मेरे भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 12 किलोमीटर का मतलब है 12,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 12 किलोमीटर बस 12,000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से गुणा। ये सेंटीमीटर में बदल लिया 12 किलोमीटर को। अब इसका 34% निकालना है, तो इसका 34% ये आ गया। 34% से गुणा। परसेंटेज से देखो, यहां 2 जीरो कट जाएगा। ये मल्टीप्लाई करनी, यानी कि एंड में 3 जीरो आएगा। एंड में 3 जीरो आएगा, फिर 12 की 34 में गुणा। एंड में 2 जीरो नहीं आएगा, 1 जीरो नहीं आएगा, यहां एक भी जीरो नहीं है। एंड में 3 जीरो। इस ऑप्शन में ये आंसर है। खत्म। पता नहीं ए ऑप्शन आप कैसे बता रहे हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। फिर मीटर को सेंटीमीटर बदला, 100 सेंटीमीटर से गुणा इंटू 34%, ठीक है ना। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यहां एंड में 3 जीरो आएगा। यह हो गया। तो आंसर क्या आ गया सवाल का? बी ऑप्शन आ गया। समझ में आया? ऐसे करनी है चीजें। आगे चलते मेरे दोस्तों। पहली शीट में बेसिक सवाल है, तो ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश ना करें अतुल सिंह। पहली शीट में बेसिक है, धीरे 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 लेवल बढ़ता है। दूसरी तीसरी शीट आने दो। रो मत बेटा, भी तसल्ली से पढ़ लो जो हम आपको बता रहे हैं। तसल्ली से पढ़ना जो भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए जी, आगे चलना दोस्त। एक सेकंड मेरे भाई, पीपीटी पहले ही लगा लेनी चाहिए थी। ये सब हमने आपको बता दिया है। यस, एक सेकंड मेरे भाई, मैं पहले कुछ पीपीटी लगा लूं, उसके बाद मैं करूंगा। ये रहा अगला कॉन्सेप्ट, यहां पर ये रहा अगला कॉन्सेप्ट, यहां पर ये रहा जी। उसके बाद अगला कंसेप्ट यहां पर ये रहा। ये सारे कंसेप्ट हमें आज की क्लास में पढ़ाने हैं। ये सारे ही कंसेप्ट मुझे आज की क्लास में आपको पढ़ाने हैं, जितने भी हैं। और अगला लास्ट कंसेप्ट ये रहा। ठीक है जी। चले तो शुरू करें मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। फटाफट जानिएगा मेरे भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, शॉर्ट में हम इसको एमएफबी कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? जब भी हम किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जिस नंबर से गुणा होती है उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। जब भी हम किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बदलते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जिस नंबर से हमें गुणा करनी पड़ती है उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। देखिए, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए कोई संख्या n है, मान लो मेरे प्यार भी कोई संख्या n है, मैंने इस संख्या n को 10% बढ़ाया, तो बताओ संख्या कितनी हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, चलो जवाब दो। मान लीजिए कोई संख्या n है, इस संख्या n को 10% बढ़ाने पर यह संख्या कितनी हो जाएगी? यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हिंदी में इसको कहेंगे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों फाइनल वैल्यू, हिंदी में इसको कहेंगे अंतिम मान। मान लीजिए कोई संख्या n है, इस संख्या को 10% बढ़ाने पर यह संख्या क्या हो जाएगी? जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे बच्चे। मैं आपसे कहता हूं हर संख्या खुद का 100% होती है, हर संख्या खुद का 100% होती है। इस बात का क्या मतलब है? मान लो कोई संख्या n है, n का मतलब क्या है? n गुणा 1, n का मतलब क्या है? n गुणा 1, और 1 का मतलब क्या है? 100%। 1 का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? 100%। आप बोलोगे हाँ सर, 1 का मतलब परसेंटेज में 100% होता है, यानी कि संख्या n खुद का 100% होती है मेरे भाई। संख्या n खुद का 100% होती है, हर संख्या खुद का 100% होती है। मैं आपसे पूछता हूं इस संख्या को 10% बढ़ाया, मान लीजिए कोई संख्या n है, तो जब मैं आपके सामने संख्या n लिखता हूं तो इस संख्या n खुद का 100% है। आप बोलोगे हाँ सर, इस संख्या को 10% बढ़ाना, यानी कि मुझे संख्या n का 10% बढ़ाना है, मुझे संख्या n का 10% बढ़ाना है मेरे भाई। किसी संख्या को 10% बढ़ाने का मतलब मुझे उस संख्या का 10% और ऐड करना है। तो संख्या खुद का 100% तो है ही, n का 10% और जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस 10 110। संख्या n खुद का 110% हो जाएगी मेरे भाई, संख्या n खुद का 110% हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या n है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% को 10% बढ़ाएंगे तो संख्या खुद का 110% हो जाएगी, 110%। तो यानी कि n में किससे गुणा करनी पड़ी? 110% से गुणा करनी पड़ी। इसे ही बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, और 110% का मतलब क्या होता है बताओ? 100% 1 होता है, 110% का मतलब 110/100। 110 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1.1, यानी कि संख्या n खुद का 1.1 गुना हो जाएगी। इसी 1.1 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये बेसिक समझ में आया? हर संख्या खुद का या तो 1 गुना या 100% होती है। अगर संख्या में उसका 10% ऐड करोगे तो संख्या 100 प्लस 10 खुद का 110% हो जाएगी। 110% मतलब 1.1, यानी कि संख्या को अगर 10% बढ़ाओगे तो संख्या में 1.1 से गुणा हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? मान लो एक दूसरी संख्या a है, मान लो एक दूसरी संख्या a है मेरे भाई, मैंने इस संख्या a को 27% बढ़ाया, 27% बढ़ाया, तो मुझे बताओ संख्या क्या हो जाएगी? अब संख्या, अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, इस संख्या को 27% बढ़ाता हूं, संख्या क्या हो जाएगी? हर संख्या 100% होती है, 100% को 27% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 127% हो जाएगी, 127%। संख्या खुद का 127% हो जाएगी। 127% का मतलब 127/100। 127/100 क्या होता है? 1.27, 1.27, यानी कि संख्या में 1.27 से गुणा होगी। इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। संख्या 1.27 गुना हो जाएगी, 1.27 गुना। मान लीजिए कोई संख्या n है, मैंने इस संख्या को मेरे प्यार भी बढ़ाया 41%, मैंने संख्या को 41% बढ़ाया, तो संख्या कितने गुना हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100 को 10% बढ़ाओगे, 41% बढ़ाओगे, सॉरी एन ना लिख के बी लिख लो। मान लो कोई संख्या बी है,
मैंने के बी को 41% बढ़ाया, संख्या क्या हो जाएगी? हर संख्या 100% होती है, 100 को 41% बढ़ाओगे संख्या खुद का 141% हो जाएगी। 100 प्लस 41 141, 141% का मतलब 141/100 यानी कि 1.41 टाइम्स, यानी कि संख्या खुद का 1.41 गुना हो जाएगी। बोले हां, बोलो हां, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। बताइए, मान लीजिए कोई संख्या सी है, मान लो कोई संख्या सी है, मैंने संख्या सी को 65% बढ़ाया, 65% बढ़ाया, तो सर टाइम लेके समझो मेरे भाई, लेकिन ऐसा समझो कि मैं जिंदगी में दोबारा नहीं बताऊंगा ये बात। ये जो मैं चीज सिखा रहा हूं ये मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगाऊंगा, लाभ हानि में भी लगाऊंगा, डिस्काउंट में भी लगाऊंगा, वहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तब किसी बच्चे के हलक से मैं ये ना सुन लूं सर समझ नहीं आया कैसे लिखा। आज तसल्ली से टाइम देके 1 घंटा समझाऊंगा, लेकिन बाद में जिंदगी में कोई बच्चा ये ना पूछ ले, आगे अर्थमेटिक में हम 20 चैप्टर पढ़ेंगे कि सर ये कैसे हुआ, वहां पे फिर मैं आपको ऐसा गरियाऊंगा, आप खाल खींच लूंगा। आज ही समझो तसल्ली से, कोई ये ना कहे बंद करो जल्दी करो आगे करो, बिल्कुल कोई मुर्दा की तरह पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है जिंदगी में दोबारा मत पूछना, क्योंकि पूरे पूरे अर्थमेटिक में होता ही है भाई। संख्याओं का अर्थमेटिक का मतलब क्या? परसेंटेज से बढ़ाना घटाना, यही तो अर्थमेटिक है, पूरे चैप्टर में यही चलेगा। किसी संख्या सी को 65% बढ़ाना है, बताओ। हर संख्या अपने आप का 100% होती है, 100% को 65% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 165%। 100 को 165% को क्या लिखोगे? अरे भाई 165% का मतलब परसेंटेज को भिन्न में बदलो, 165/100, और 165 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.65 नहीं आएगा, 1.65। तो संख्या जो है खुद का 1.65 गुना हो जाएगी, 1.65 से गुणा। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलिए, आगे मान लीजिए कोई संख्या डी है, मान लो कोई संख्या डी है बच्चों, हमने संख्या डी को 20% घटाया, तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी बताइए? अब इस बार बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं, बढ़ाएंगे तो प्लस, घटाएंगे तो माइनस। हर संख्या बच्चों अपने आप में 100% होती है। मैंने आपके सामने डी लिखा तो इसका मतलब है डी का 1 गुना, है ना, ये डी होता है, 1 गुने का मतलब डी 100%, तो यानी कि हर संख्या के आगे 100% तो है ही। अब मैंने 20% कम कर दिया, 100 को 20%, संख्या को 20% कम कर दोगे तो संख्या खुद का 80% हो जाएगी, 80%, यानी कि 80%। और 80% होता क्या है? अगर आपके सामने 80% लिखा हुआ है तो उसको डेसिमल में क्या लिखोगे? 80/100, 80/100 लिखो मेरे प्यारे भाई। किससे कट गया? 20 से, है, या 20 से मत काटो, 80 को 100 से भाग दे दो, 80 को 100 से भाग दे दो, यानी कि 0.8। 80 को 100 से भाग देंगे तो 0.80 आ जाएगा, तो संख्या खुद का 0.8 गुना हो जाएगी, 0.8 गुना। इसे ही कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 0.8 से गुणा। तो आगे मैं कहूं 20% कम कर दिया, 0.8 से गुणा कर दो, तो ये मत कहना सर कहां से आया, सीधा उड़ेगा हवा में बेटा। 20% कम कर दिया, इसका मतलब 0.8 से गुणा कर देनी है, 0.8 से गुणा। मुझे लगता है सब बच्चे मेरे समझ गए। एक और लेंगे प्यारे बच्चे, बताइए। मान लीजिए कोई संख्या पी है, मान लीजिए कोई संख्या पी है, हमने संख्या पी को 32% घटाया। मान लो कोई संख्या पी है, हमने संख्या पी को 32% घटाया, 32%। बताओ संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को 32% घटाओगे, 100 में से 32, तो संख्या खुद का 68% रह जाएगी, 68%। इस 68% ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। क्लियर है? या फिर मेरे दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 68%। 68% का मतलब 68/100। ये मेरे दोस्तों 4 से कट गया, 17 बार 25 बार, संख्या खुद का 17/25 गुना हो जाएगी। तो 17/25 से गुणा करेंगे, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है।
चाहे आप परसेंटेज में लिखो, चाहे फ्रैक्शन में लिखो, चाहे दशमलव में लिखो, एक ही बात है। अगर 68 को 100 से भाग लिख करके लिखूं तो 0.68 आ जाएगा, तो संख्या खुद का 0.68 गुना हो जाएगी, 0.68 गुना। यह भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे प्यारे भाई, यह भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, अगर किसी संख्या को 32% कम करेंगे तो वो संख्या खुद का 68% हो रह जाएगी, 0.68 से गुणा। 68% मतलब 68/100। अभिषेक मौर्य जी 0.68 आएगा। कैसे बालक हो यार तुम लोग। 68% का मतलब 68/100, 4 से कट नहीं गया, 4 से 68 काट लो 17 बार, 4 से 100 काट लो 25 बार, 17/25। कैसे बालक हो भाई। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं सर, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये तो थी बहुत आसान परसेंटेज। अब बच्चों आप परेशान बिल्कुल मत होना। मान लो अगर कोई टिपिकल परसेंटेज है, मान लो मेरे प्यारे भाई कोई टिपिकल परसेंटेज है, तो फिर उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या n है, हमने संख्या n को 16.66% बढ़ाया, 16.66% बढ़ाया, तो संख्या n खुद का कितने गुना हो जाएगी बताइए। मान लीजिए कोई संख्या n है, हमने संख्या n को 16.66% बढ़ाया, संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा, अगर डाटा आसान है बच्चों, अगर डाटा आसान है मेरे भाई तो हम 100 मान के करते हैं। अगर डाटा इस तरीके से मुश्किल होता है प्यारे बच्चों तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, भिन्न में। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। फ्रैक्शन में आसानी से हो जाएगा। देखिए हर संख्या अपने आप का एक गुना होती है। जब मैं आपके सामने संख्या n लिखता हूं तो संख्या n का मतलब संख्या n का एक गुना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं संख्या को 16.66% बढ़ाओ, संख्या का उस संख्या का 16.66% बढ़ाना है, 16.66% बढ़ाना है, संख्या का 16.66% बढ़ाना है, ये हो जाएगा। लेकिन 16.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, 16.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है एक होती है, 1/6 लिख दिया। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो संख्या तो कॉमन आ जाएगी मेरे भाई n, संख्या तो कॉमन आ जाएगी n। क्या बचेगा, 1 + 1/6 गुना बचेगा, 1 + 1/6 गुना। यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ मेरे भाई। आप बोलोगे सर गजब, ये गजब हो गया। अगर डाटा मुश्किल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। हर 100% में कहते हैं 100% और फ्रैक्शन में कहते हैं 1। हर संख्या खुद का एक गुना होती है। हमने संख्या को 1/6 बढ़ाना है, 16.66%, तो संख्या खुद का 1 + 1/6 गुना हो जाएगी। संख्या खुद का 1 + 1/6 गुना हो जाएगी, और 1 + 1/6 का मतलब 7/6 गुना। संख्या खुद का 7/6 गुना हो जाएगी, 7/6 से गुणा। ये 7/6 ही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। क्या आपको समझ आ गया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है स्टूडेंट? क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है? कृष्णा परिहार जी पिछले लेक्चर जाके देखो, तब इस बात को समझना। कृष्ण परिहार, इससे ज्यादा मैं क्या समझा सकता हूं मेरे भाई। इनिशियल फाइनल समझ, अरे इनिशियल मतलब किसी संख्या, तौशिफ अहमद मान लो तुम्हारी हाइट 100 सेंटीमीटर है, ये आपकी इनिशियल हाइट है। अब आपको पेड़ पर लटका के मैं 16% आपकी हाइट बढ़ा दूं, तो 100 को 16% बढ़ा दूंगा तो 116 आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी फाइनल हाइट है। इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआत की संख्या का मान, फाइनल वैल्यू मतलब संख्या को परसेंटेज में बदल के। 1/6 कैसे हुआ, पिछला लेक्चर देखो मैं बता चुका हूं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पिछले 5 क्लास से मैं यही पढ़ा रहा हूं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा ये सब बात। मान लो मेरे दोस्तों कोई संख्या x है, मान लीजिए कोई संख्या x है। यार पता नहीं कैसे गधे बालक है भाई साहब, बिल्कुल थुका दिया यार तुम लोगों ने, बिल्कुल गधा एक नंबर के धरती पे बोझ। मान लो कोई संख्या n है,
मैंने संख्या को 44.44% बढ़ाया। मान लीजिए कोई संख्या n है, मैंने संख्या को 44.44% बढ़ाया, तो संख्या x क्या हो जाएगी? संख्या x कितनी हो जाएगी मेरे भाई? यार पिछले लेक्चर अगर आपको समझ नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे। ये लेक्चर बंद करो और परसेंटेज की दोबारा क्लास देखो, लेक्चर नंबर 1 से दोबारा देखो। परसेंटेज से फ्रैक्शन याद करो। 200 एग्जाम्पल करा दिए मेरे भाई। बिल्कुल होगा, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं सर क्या इसको 116.66% नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, पर आपकी कैलकुलेशन मुश्किल होगी तो फायदा क्या लिखने का? अरे तू तो अमेरिका तैर के भी जा सकता है, समुद्र में तैर के नहीं जा सकता क्या? जा सकता, तैर के चला जा। अरे मर जाएगा, बीच में पानी डूबा देगा तो कैसे हवाई जहाज से जाएंगे? बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन जब कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, बीच में रो दोगे, तो फायदा क्या हुआ लिखने का? दुष्ट हो। अरे राक्षसो जरी तो बुद्धि लगा लो, फोड़ दूंगा तुम्हारी शकल को। हैं? बिल्कुल ठुका रखा है। कैलकुलेशन कम करने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं? राक्षस कहीं के। जो बोल रहा हूं चुपचाप मुर्दा की तरह पढ़ो, हलक से आवाज मत निकालो बिल्कुल भी। किसी संख्या x को 44.44% बढ़ा, कोई संख्या x है, इसको 44.44% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी संख्या? अब पहले बताओ कि 44.44% टिपिकल परसेंटेज है। इस परसेंटेज से ज्यादा इसकी फ्रैक्शन आसान है, तो कैलकुलेशन किसमें करेंगे? फ्रैक्शन में। आसान परसेंटेज है 100 मान के करिए, मुश्किल परसेंटेज है तो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदलो और तब कैलकुलेशन करो। 44.44% क्या होता है? 44.44 में आता है 11.11%। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ये पढ़ा है 1/9। तो 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4/9। 4/9 होगी 4 गुना 11.11% का 4 गुना। ये सेम एग्जांपल मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूं। 4/9 हर संख्या अपने आप का 1 गुना होती है। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/9। हमें उस संख्या का 4/9 इंक्रीज करना है। हर संख्या खुद का 1 गुना होती है, हमें उस संख्या का 4/9 इंक्रीज करना है। तो संख्या x खुद का कितने गुना हो जाएगी? संख्या x खुद का 1 + 4/9 गुना। 1 + 4/9 का मतलब होता है 13/9। 9 एकम 9 4 13। संख्या x खुद का 13/9 गुना हो जाएगी, 13/9 टाइम्स हो जाएगी। 13/9 टाइम्स हो जाएगी, इसे ही कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 13/9 टाइम्स। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई, एक और एग्जांपल। मान लीजिए कोई संख्या y है, मान लो कोई संख्या y है, मैंने y को 28:4/7% बढ़ाया, तो बताओ संख्या y कितनी हो जाएगी? कोई संख्या y 28 सही 4/7% बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी? अगर किसी संख्या y को आप 28 सही 4/7% बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी? देखो ये संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लो एक स्कूल में y बच्चे पढ़ते हैं, ये मान लो एक स्कूल में y बच्चे पढ़ते हैं। अगर स्कूल में बच्चों की संख्या 28 सही 4/7% बढ़ा दी जाए तो अब उस स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? यह है सवाल, मेरा ये सवाल है। मान लो किसी स्कूल में y बच्चे पढ़ते हैं, अगर उस स्कूल में बच्चों की संख्या 28 सही 4/7% बढ़ा दी जाए तो अब उसको स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ। 28 सही 4/7 देख के आपकी खोपड़ी नहीं चलती। मैंने आपको पढ़ाया था 14:2/7%, पर पढ़ाया था, फायदा क्या हुआ? 2 दिन में तो सब भूल के गोबर हो गए तुम। 28 सही 4/7% क्या आएगा? 14:2/7% की फ्रैक्शन 1/7, इसका दुगुना है, इसका दुगुना है। 28 सही 4/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू।
हर संख्या खुद का एक गुना होती है। 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। संख्या को 2/7 बढ़ाना है तो संख्या y जो है 1 + 2/7 गुना, संख्या y खुद का 1 + 2/7 गुना यानी कि 9/7 गुना हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 9/7y। संख्या जो है y खुद का 9/7 गुना हो जाएगी। अब 1 में 2/7 भी ना जोड़ पाते तो कलंक है तुम पे। ठीक है, चलिए एक और बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट एक और बताइए लास्ट। मान लीजिए कोई संख्या जेड है, मान लो कोई संख्या मेरे प्यारे भाई जेड है, जेड, ठीक है ना। मान लो कोई संख्या जेड है, मैंने जेड को कितना ले लूं मेरे भाई, मैंने जेड को 18.75% घटाया जेड को, तो संख्या जेड कितनी हो जाएगी? मान लो पहले आपका वजन जेड किलो था, आप बीमार हो गए, आपका वजन 18.75% कम हो गया, तो बताइए अब फाइनली आपका वजन कितना है? ऐसी तो सवाल है बेटा, अगर मैं इसको सवाल की लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मान लो आपके शरीर का वजन पहले जेड किलो था, बीमारी में आपका वजन 18.75% कम हो गया, बताइए अब आपका वजन कितना है? बताओ। तो ये है टिपिकल परसेंटेज, सड़ी हुई परसेंटेज। आसान परसेंटेज होती है जैसे ये 10, 27, 41, 65, तो मैंने आपको 100 मान के करना सिखाया। टिपिकल परसेंटेज है 100 नहीं मनाना, पहले फ्रैक्शन में बदलो इसको तब करो। 18.75 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 6.25%। 18.75 में 6.25% आता है 1/16। 625 का 3 गुना है ये 1/16। 6.25% 1/16, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना है 18.75%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? 3/16। यानी कि संख्या जेड को 3/16 कम करना है। अब ये माइंड में ही लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा मेरे भाई। सोचना, हर संख्या खुद का एक गुना होती है। जेड जो है, जेड खुद का एक गुना है मेरे भाई। मुझे क्या करना है? जेड का 18.75% या जेड का 3/16 कम करना है, तो माइनस, तो जेड कॉमन आ जाएगा, संख्या जो है खुद का 1 - 3/16 गुना हो जाएगी। संख्या जो है जेड खुद का 1 - 3/16 गुना हो जाएगी। और 1 - 3/16 कितना होता है प्यारे बच्चों? 13/16। 1 - 3/16 13/16। तो संख्या जेड जो है वो 13/16 गुना हो जाएगी। तो 13/16 गुना ही प्यारे बच्चे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, बोलो। चलो आगे चलें स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, सब याद करना, दिलखुश कुमार, बहुत सारे बच्चों ने। अब मेरे भाई यहां वेरिएबल में, वेरिएबल में भी मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी वेरिएबल में भी आ जाता है चीजें। ये बताओ बच्चों, मान लीजिए कि कोई संख्या n है, मान लो कोई संख्या n है, अगर मैं इस संख्या n को x% बढ़ाऊं तो संख्या कितना हो जाएगी? वो संख्या कितना हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, बताइए जल्दी से। मान लो कोई संख्या n है, n का मतलब होता है n गुणा 1। n गुणा 1 का मतलब n का 100%। आप बोलोगे आंसर, 1 का मतलब 100%। ये संख्या n की वैल्यू है। ठीक है बच्चे, कोई तकलीफ? हमें संख्या n का 100% बढ़ाना है, हमें संख्या n का, सॉरी, हमें संख्या को x% बढ़ाना है। देखो ये संख्या की इनिशियल वैल्यू है, हर संख्या खुद का 100% होती है। अगर मैं आपके सामने संख्या n लिख रहा हूं तो इसका मतलब n का 1 गुना, 1 का मतलब 100%, n में 100% से गुणा। हमें संख्या n का x% बढ़ाना है, हमें इस संख्या को
n का x% बढ़ाना है, x% बढ़ाना है, तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा। अब यहां से n कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 100% प्लस x%, ब्रैकेट में आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 100% प्लस x%, यानी कि संख्या 100% तो थी ही, x% और बढ़ गई, तो संख्या क्या होगी मेरे भाई 100% तो थी प्लस x% और बढ़ गई। तो यहां से देखो ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, परसेंटेज कॉमन ले लीजिए, तो संख्या 100 प्लस x% गुना हो जाएगी n की। किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट इसमें नहीं है। तो संख्या n जो है मेरे प्यारे बच्चे, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर आप उसको x% बढ़ाओगे तो संख्या 100 प्लस x% गुना हो जाएगी, 100 प्लस x% गुना हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या? हंड्रेड प्लस x%, हर देखो कोई संख्या n है, हमने इसको x% बढ़ाया मेरे प्यारे भी। हर संख्या अपने आप पे 100% होती है, 100% को x% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 100 प्लस x% से गुणा। इसी को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, बात खत्म। किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? अगर x% घटाया जाता, प्लस की जगह हम माइनस होता, अगर x% घटाया जाता तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, बस माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये मैंने आपको लिखा परसेंटेज में। इसी बात को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसी बात को मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन में देखो, ये है मेरे दोस्तों इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू है, ध्यान से सुनेगा बच्चे। इनिशियल कोई संख्या मान लीजिए n है, n, तो संख्या n मतलब संख्या n खुद का एक गुना, संख्या n खुद का एक गुना मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर। हमने इस संख्या को x% बढ़ाया, हमने इस संख्या को x% बढ़ाया, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? फाइनल वैल्यू क्या होगी जल्दी से? फाइनली हर संख्या खुद का एक गुना होती है। आप बोलोगे हां जी सर। हमने उस संख्या n का x% बढ़ाया, हमने संख्या n का x% बढ़ाया, संख्या n का x% बढ़ा दिया, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई। बस यहां वन में 1 को 100% ही तो नहीं लिखा, अब यहां से n कॉमन आ जाएगा, यहां से n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस x%, ब्रैकेट में आ गया मेरे प्यारे भाई 1 प्लस x%, ये आ जाएगा। तो संख्या n जो है खुद का 1 प्लस x% गुना हो जाएगी, 1 प्लस x% से गुना हो जाएगी। इसी 1 को मेरे प्यारे में, इसी 1 को तो हम 100% कहते हैं। अगर 1 को परसेंटेज में लिखें तो 1 का मतलब 100% ही तो होता है, इसी 1 को तो 100% कहते हैं। तो अगर परसेंटेज में कहेंगे तो ये होगा, फ्रैक्शन में कहेंगे तो ये होगा। बड़ी सिंपल सी बात है मेरे भाई, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब बेसिक सी बात है। बस ये ध्यान रखो, परसेंटेज में कह रहे हैं तो 100% और फ्रैक्शन में कह रहे हैं तो 1। परसेंटेज में कह रहे हैं तो 100%, फ्रैक्शन में कह रहे हैं तो 1। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां पे आ जाइए मेरे दोस्तों इस एग्जांपल में। तो मैंने ये बात आपको पढ़ा दी कि अगर किसी संख्या को x% बढ़ाते हो, अगर किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई x% बढ़ाते हो, x% बढ़ाते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा उस संख्या में, किससे गुणा होगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को x% बढ़ाओगे तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 100 प्लस x%, उस संख्या में 100 प्लस x% से गुणा हो जाएगी, 100 प्लस x% से गुणा हो जाएगी। और घटाते तो मेरे दोस्तों माइनस, घटाते तो बस ये माइनस आ जाएगा, बस 100 माइनस x% से गुणा हो जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हर संख्या अपने आप में एक होती है, हर संख्या खुद का एक गुना होती है।
अगर आप x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1+x% गुना हो जाएगी, 1+x% गुना, 1+x% गुना। और घटाओगे मेरे प्यारे भाई तो -1 - x% से गुना, 1 - x% से गुना, बात खत्म। बिल्कुल वृंदा। ठीक है जी, क्लियर है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई हर संख्या खुद का एक गुना होती है। अगर मैं इस संख्या को x% बढ़ाता हूं तो x% को फ्रैक्शन में लिख लो x/100, तो संख्या खुद का 1+x/100 गुना हो जाएगी, 1+x/100 से गुणा। घटाओगे तो 1 - x/100 से गुणा। ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। गौर से देखो, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब अलग नहीं है मेरे भाई, तीनों का मतलब एक ही है अगर आप गौर से देखो तो। हर संख्या खुद का 100% होती है, x% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, 100+x% से गुणा। हर संख्या खुद का एक गुना होती है, x% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 1+x% से गुणा। या x% को क्या लिख लो, x/100। x% को ही तो हम लोग x/100 कहते हैं। ये सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, जरा सा भी। अब किसी बच्चे को इसमें जरा सा भी डाउट है। ठीक है, चलो इसे मैं आपसे स्टूडेंट एक सवाल पूछ लेता हूं इस पर, है ना। सवाल थोड़ा वैसे मैंने आगे डाला है, पर चलो मैंने ये चीज पढ़ा दी तो मैं इस पर अभी ही आपसे सवाल पूछ लेता हूं। ये वाला सवाल देखिए बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने 33, और ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में आया है। ठीक है जी, बताओ। सवाल वैसे मैंने शीट में आगे डाला है, पर चलो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अमारा की इनकम 80,200 रुपए है। अमारा की इनकम 11% कम हो जाती है तो उसकी नई इनकम ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल है, परसेंटेज से घटाना बढ़ाना मेरे भाई, यही तो समझाया। अमारा एक लड़की है बेचारी, उसकी इनकम 80,200 रुपए है। पूछा अमारा की इनकम 11% कम हो जाती है तो अमारा की नई इनकम क्या है, अमारा की न्यू इनकम क्या है, यह मेरा सवाल है बच्चे। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आप बोलोगे सर कल ही समझ गए थे। ध्यान से सुनना, अब दो रास्ते हैं। या तो आप 80,200 रुपए का 11% निकालो। भाई हमारा की इनकम 80,200 रुपए थी, हमें 11% इसको कम करना है, तो 11% निकालो 80,200 का, ये 2 जीरो कट जाएगा, 11×8 = 88, 11×2 = 22, 8822 रुपए। 80,200 का 11% होता है 8822 रुपए। ये आप इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा 71378। ये घटा दो, 80,200 का 11% घटा दो, आंसर आ जाएगा 71378। जो मेथड नंबर 1 है, बेसिक मेथड, जिसे आप बचपन से ही करते आ रहे थे मेरे भाई। लेकिन मैंने अभी समझा हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हमारा की इनकम 80,200, अगर इसको 11% कम करोगे, हर संख्या 100% होती है, 11% कम करोगे तो संख्या खुद का 89%, यानी कि इनकम 80,200 रुपए का 89% रह जाएगी। 80,200 का 89% या 0.89 से गुणा। अब देखिए परसेंटेज से 2 जीरो तो कट ही जाता है, ये कैलकुलेशन करनी है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केवल इकाई का अंक मैच कर लो। 2 नाम 18, कितनी भी गुणा करो, एंड में तो 2 की ही 9 में गुणा होनी है, तो 2 नाम 18, एंड में 8 आएगा, ये 0 नहीं आएगा, ये वाला आंसर हो गया, एंड में 8 आएगा। समझ में आ गई बच्चे बात? आप बोलोगे सर क्या गजब बात समझ में आई है, वेरी गुड, क्लियर है। तो अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आया कि परसेंटेज से बढ़ाना घटाना कैसे है मेरे भाई, वेरिएबल में भी आपको परेशान नहीं होना है, तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर, यस सर, अगर आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है।
मजा तो आया होगा सबको। और मैं ये भी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें समझा नहीं सकती, क्योंकि आपका माइंड समझने के लिए विकसित ही नहीं है। यू आर ए कचरा, ठीक है जी, इंसानी कचरा। ओके, क्योंकि इससे ज्यादा भैया ना तो कोई मास्टर एग्जाम्पल देने वाला है, ना इससे ज्यादा कोई मास्टर समय देने वाला है इस बात को समझाने के लिए। मैंने हर एक बात, और 10-10 बार मैंने एक बात बोली, 10-10 बार लिख के बताई कि हर संख्या खुद का एक गुना होती है या 100% होती है, बढ़ाना है प्लस, घटाना है माइनस, 100-100 बार एक बात बताई। सिंपल परसेंटेज के एग्जाम्पल, मुश्किल परसेंटेज के एग्जाम्पल, है ना, वेरिएबल में मेरे दोस्तों। अब इससे ज्यादा मैं अपना कलेजा किडनी तोड़ना दूंगा तुम्हें खाने के लिए। आगे चलते हैं बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कंसेप्ट ध्यान सुनेगा। यहां लिख रहा हूं मेरे भाई इनिशियल वैल्यू, यहां लिख रहा हूं मैं फाइनल वैल्यू। स्टूडेंट यहां हम लिख रहे हैं आपके सामने इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू समझ रहे हैं ना आप, संख्या की पहले की वैल्यू। फाइनल वैल्यू का मतलब किसी परसेंटेज से बढ़ाने या घटाने के बाद जो संख्या का मान हो जाता है, संख्या को किसी परसेंटेज से बढ़ाने घटाने के बाद जो मान हो जाता है, ठीक है भैया, उसे फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ध्यान सुनेगा। मान लीजिए बच्चों हमने किसी संख्या को 24% बढ़ाया, मान लो हमने किसी संख्या को 24% बढ़ाया, बढ़ाया, बढ़ाने मतलब तीर ऊपर जा रहा, तीर ऊपर जा रहा तो आप समझ जाओ सर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बताइए, देखो 24% बहुत आसान डाटा है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर इस बात को परसेंटेज में लिखेंगे, हमने संख्या को 24% बढ़ाया, 24%, तो 100% को 24% आप बढ़ाइएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी? 124%। फाइनल संख्या कितनी हो जाएगी? 124% हो जाएगी। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो इनिशियल वैल्यू अगर 100% है तो फाइनल वैल्यू 124% होगी। मान लीजिए कोई संख्या n है, तो n का मतलब है संख्या n का एक गुना, एक का मतलब हो गया मेरे प्यार भी 100%। तो संख्या इनिशियली क्या है? 100%। मैं इस संख्या को 24% बढ़ाने की बात करता हूं तो संख्या 100% से 24% बढ़ के 124% हो गई। तो संख्या शुरुआत में कितनी थी? खुद का 100%, अब कितनी हो गई? 124%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मेरे भाई, ये लिखा मैंने परसेंटेज में। अब इस बात को रेशियो में कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ये समझिएगा। तो अगला कंसेप्ट है रेशियो में कैसे करेंगे। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? देखो 24 में आता है बच्चे 4, 4% होता है भाई 1/25। ये 24% यानी कि 6 गुना, तो 6 से गुणा करेंगे 6/25, तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 6/25। 24% की फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई मेरे भाई, भिन्न में वैल्यू आ गई 6/25। 24% का फ्रैक्शन मान 6/25 आ गया। बोले हां, क्लियर है? देखो नीचे जो लिखा होता है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ी चीज मैं आपके लिए अनलॉक कर रहा हूं, बहुत बड़ी चीज। नीचे जो लिखा होता है मेरे भाई, वो संख्या की इनिशियल वैल्यू होती है। इस फ्रैक्शन के जो बटे होगा मेरे दोस्तों, वो संख्या का इनिशियल वैल्यू होता है मेरे भाई, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर मैं किसी संख्या को 100% ना मान के, मान लो कि कोई संख्या 25 यूनिट है, कि मान लो कोई संख्या 25 यूनिट है मेरे भाई, मान लो कोई संख्या 25 यूनिट है मेरे दोस्तों, 25 यूनिट, मान लो कोई संख्या 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट का अगर आप 25 का 24% निकालेंगे, ध्यान सुनेगा, जो नीचे होता है वो संख्या की इनिशियल वैल्यू, 25 का 24%, आपको 24% बढ़ाना है तो 25 का 24% ही ऊपर लिखा होता है, देखो 6 के बराबर, ऊपर लिखा होता है 6 के बराबर।
अगर आप 25 का 24% बताओ निकाल के क्या आएगा, तो 25 का 24% आएगा 25 गुणा 24 600%। परसेंट से 2 जीरो कट गया यानी कि 6। तो 25 का अगर हम किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 मानते हैं कि माना संख्या कोई संख्या 25 यूनिट है, मान लो कोई संख्या 25 यूनिट है, तो 25 का 24% ही ऊपर लिखा होता है, 25 का 24% ही 6। यानी कि हमें 25 का 24% क्या करना है, हमें संख्या को 25 का 24% बढ़ाना है, यानी कि चेंज करना है। चेंज यानी कि बढ़ा रहे हैं तो प्लस, घटा रहे हैं तो माइनस, बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव चेंज, घटा रहे हैं नेगेटिव चेंज। हमें संख्या को 24% बढ़ाना है। मैंने मान ली संख्या 25 यूनिट है, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है, तो 25 का 24% क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 25 का 24% ही ऊपर लिखा होगा 6। यानी कि अगर कोई संख्या इनिशियल में 25 यूनिट है तो 25 का 24% 6 होता है, वो संख्या 25 से 6 बढ़ के 31 हो जाएगी, 31। तो अगर किसी संख्या को 24% बढ़ाओगे तो संख्या का इनिशियल मान अगर 25 यूनिट था तो संख्या की फाइनल वैल्यू 31 होगी। इनिशियल से फाइनल का जो रेशियो आएगा वो 25:31 आएगा, इनिशियल से फाइनल का रेशियो। ये लिखा हुआ है परसेंटेज में, ये लिखा हुआ है रेशियो में। मुझे लगता है मेरे भाई सब इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। अगर आप 100 और 24 का रेशियो लोगे ना, कि इनिशियल 100% थी, 124 थी, अगर आप इसका रेशियो लोगे यानी कि 4 से काटोगे, 4 से 100 25 बार कटेगा, 4 से 124 31 बार कटेगा, तो रेशियो 25:31 का ही आ जाएगा मेरे भाई। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए। तो अगर रेशियो में बात लिखनी है तो पहले फ्रैक्शन में बदलो, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होगा। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 है, अब 24% बढ़ाओगे तो 25 का 24% ही ऊपर लिखा होता है 6 के बराबर। यानी कि संख्या शुरुआत में 25 थी तो अब 25 से 6 बढ़कर 31 हो जाएगी। यानी कि इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो होगा वो 25 से 31 होगा मेरे भाई। चलिए, एक बात आपने जानी कि अगर डाटा आसान है, जैसे कि 24% एक आसान परसेंटेज है, तो हम 100 मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 100 मान के भी, और रेशियो से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेशियो में भी। लेकिन अगर डाटा मुश्किल आ जाए करे पेपर में, तो मेरे दोस्तों वहां 100 मान के करना मूर्खता है, वहां रेशियो मेथड ही बेस्ट होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि हमने एक संख्या को, प्यारे बच्चों, कितना ले लें, हमने एक संख्या को, प्यारे स्टूडेंट्स, हमने एक संख्या को, प्यारे भाई, 18.33% घटाया। हमने एक संख्या को 18.33% घटाया, तो बताओ उस संख्या की इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा। अब 18.33% तो बहुत सड़ी हुई परसेंटेज है। मान लो कि शुरुआत में संख्या 100 है, बाद में 100 से 18.33 घटाओ 81.66 हो गई। अब ये परसेंटेज निकालना अपने आप में बहुत टफ काम है बेटा, तो ये नहीं करेंगे। तो 80 हमने किसी संख्या को 18.33% घटाया, तो संख्या की जो शुरुआत में वैल्यू है और जो बाद की वैल्यू, उसका रेशियो क्या होगा। तो दिस इज सड़ा हुआ परसेंट, इसको फ्रैक्शन में बदलो। 18.33 को ब्रेक करो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ब्रेक करके निकालते हैं। 18.33 को आप लिखोगे 10% प्लस 8.33%। 10% 1/10 होता है, 8.33% 1/12 होता है। 10 और 12 का एलसीएम 60 आ गया, 10 छिंग 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, पूरा निकाल के दिखा दिया, 11/60। तो 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/60। आप कहोगे सर आपने माइनस साइन क्यों लगाया है, यहां प्लस क्यों लगाया। प्लस लगाया है यानी कि हम संख्या बढ़ा रहे हैं, माइनस लगाया हम संख्या को घटा रहे हैं, तीर नीचे जा रहा है, संख्या को घटा रहे हैं। आप बोलोगे यस सर, जो नीचे लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, संख्या की इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर किसी संख्या का मान इनिशियल 60 यूनिट है, अगर कोई संख्या 60 यूनिट है मेरे प्यारे भाई शुरुआत में,
मान लीजिए अगर आपके पॉकेट में शुरुआत में 60 रुपए हैं, तो 60 का 18.33% ही 60 का 18.33% ही 11 के बराबर होता है। 60 का 18.33% ही 11 के बराबर होता है। आप बोलोगे यस सर। 60 का 18.33% ही 11 के बराबर होता है। अगर आपके पॉकेट में मान लीजिए 60 रुपए हैं, अगर आप 60 को 18.33% कम करेंगे तो 60 का 18.33% ही 11 होता है। तो संख्या 60 से 11 कम होके कितना हो जाएगी? 49। तो यानी कि इनिशियल फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 60:49 होगा। 60:49 समझ में आ गया? प्रवीण उल्टा लिख दिया बेटे आपने, 60:49। अगर समझ में आ गया है तो मेरे भाई कमेंट में यस लिख दो, यस सर समझ में आ गया है। ठीक है जी, बोलो। चलिए, यहां पे मेरे दोस्तों मैंने पीपीटी में एग्जाम्पल लिखे दो। अगर आपको दो एग्जाम्पल खुद से मेरे समझ में आ रहे हैं तो यस लिख दो बेटा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। करो, समझो। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हैं मेरे भाई। चलो, मुझे लगता है सब बच्चों को देखो, जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूं उस थ्योरी का कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई। ठीक है जी, थ्योरी का। अच्छा, यहीं से आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी पता कर सकते हो। यहीं से भाई, मान लो हमने किसी संख्या को 35% घटाया। मान लो हमने किसी संख्या को 35% घटाया, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 7/20। तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? 1 में से 7/20 घटा दो, और शॉर्ट में भी कर सकते हैं हम, सीधा 20 में से 7 घटा देते, 13/20। तो संख्या खुद का 13/20 गुना हो जाएगी। यही है 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, यानी कि अगर इनिशियल मान 20 था तो 20 का 35% 60 घटा के 13 हो गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया 20:13। इनिशियल फाइनल का रेशियो 20:13 आ गया, यानी कि अगर संख्या पहले 20 थी तो अब 13 हो गई। अगर संख्या का मान पहले 20 था तो 20 से 13 हो गया, यानी कि संख्या 13/20 गुना हो गई। और यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे प्यारे भाई, कि इनिशियल से फाइनल कितने गुना हुई संख्या। संख्या का रेशियो 20 से 13 आ रहा है, यानी कि संख्या पहले 20 थी, 13 हो गई, तो कितने गुना हुई? 20 का 13/20 गुना ही तो हुई। 20 से 20 कट जाएगा, 13 बचेगा मेरे भाई। तो संख्या 13/20 गुना हुई। तो यही तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक जाने में संख्या कितने गुना हो गई मेरे भाई। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक संख्या कितने गुना होगी, पहले संख्या कितनी थी अब कितने गुना हो गई, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है बच्चे।
समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये मैंने आपको समझा, मैंने चीजें क्लियर कर दी कि भाई डाटा इजी है तो चाहे सवाल को 100% मान के करो, चाहे रेशियो से, दोनों से ठीक हो जाएगा। लेकिन डाटा मुश्किल है तो रेशियो से ही करें, फ्रैक्शन में बदल के, तो ही आसान रहेगा। अब इस पे बच्चों मैं आपसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये बताइए, ये एग्जाम्पल है, करो। ये एग्जाम्पल है, जब किसी संख्या में 27.27% की वृद्धि की जाती है तो संख्या 4984 हो जाती है। बताओ संख्या क्या? मान लो कोई संख्या नहीं पता, मान लो दुनिया में कोई संख्या ऐसी है जो 27.27% बढ़ाने पर 4984 हो जाती है, वो संख्या क्या है? मान लो कोई नंबर, मेरे प्यारे भाई, कोई नंबर है, नहीं पता क्या, जब उस नंबर को मैं 27.27% बढ़ा देता हूं तो नंबर फटाक से 4984 हो जाता है, 4984। पता वो नंबर है क्या? वो नंबर है क्या, यही तो आपसे पूछा है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। अब दिस इज टिपिकल परसेंटेज, 27.27% बढ़ाने की बात करें, टिपिकल परसेंटेज। तो अपन लोग बच्चे इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू, रिपीट हो रहा है, दो डिजिट, 9.09 से कनेक्ट करो। 9.09% 1/11, ये 3 गुना है 27.37%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/11 आएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/11। इसका मतलब संख्या का अगर इनिशियल मान 11 यूनिट था, अगर संख्या का इनिशियल मान 11 यूनिट था तो 11 का 27.27% हमने 3 यूनिट बढ़ाया। अगर संख्या का इनिशियल मान 11 था तो 11 का 27.27% ही 3 होता है, तो संख्या 11 से 3 बढ़ के 14 हो जाएगी। संख्या 11 से 3 बढ़ के 14 हो जाएगी मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यानी कि संख्या की शुरुआत की वैल्यू और फाइनल की वैल्यू का रेशियो 11-14 होगा। अगर शुरुआत में संख्या 11 थी तो अब 14 हो गई। सवाल में बोला है कि संख्या 27.27% बढ़ने के बाद फाइनली 4984 हो जाती है। तो फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है, फाइनल वैल्यू आपको बताया है 4984 की संख्या 27.27% बढ़ने पर 4984 हो जाती है। बताओ कितने गुना हो रहा है? एक्चुअली भाग दिया जाता है, 14 की वैल्यू 4984 है, कितने गुना? तो आप 4984 को 14 से डिवाइड करो, तब पता चलेगा कितने गुना। तो कैसे भैया भाग जाएगा? 14 तिया 42, 42, ठीक है भैया, बच गया 7 8, 14 पंजे 70, बच गया 8 4, 14 छिंग 84, 356 गुना। तो 11 14 की वैल्यू 4984, 356 गुना। तो संख्या की वैल्यू भी 11 का इनिशियल वैल्यू, संख्या का मान भी 356 गुना हो गया। 11 चिंग 66 6, 11 पंजे 55 61 1 6, 11 तिया 33 6 39, 3916। ये संख्या की वैल्यू आ गई, संख्या का मान है 3916। अब बताओ, एक भी डाउट अगर आपके मन में बचा हो मेरे भाई, एक भी डाउट, डाउट की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त। इससे बेहतरीन क्या समझा सकते हैं भाई? हो ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता यार। है? देखो मेरे पास पीपीटी भी बनी हुई थी, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, मैं चाहता था तो पीपीटी से भी बता सकता था, पर वो क्लैरिटी नहीं आती जो लिख लिख के बताने में आती है। मैं बात बहुत एक्सपीरियंस के साथ सीखा हूं बेटा, मैं 15,000 घंटे से ज्यादा गणित पढ़ा चुका हूं कैमरे के सामने। ठीक है? तो इसलिए मैंने हर एक बात को लिख लिख के कि भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है ना, और मैंने आपको समझाया, फिर मैंने आपको ये रेशियो भी समझाया मेरे भाई, एप्लीकेशन भी साथ साथ बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलें।
अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कंसेप्ट आपके सामने, और मैं यहीं से बताऊंगा, लिखूंगा नहीं मेरे भाई। अगला कंसेप्ट प्यार से समझिएगा प्यारे बच्चे, प्यार से समझिएगा। परसेंटेज एक मजाक है, मजाक की तरह लीजिए मेरे भाई। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि परसेंटेज से कंपेयर कैसे करते। देखिए, इंसान की एक बहुत गंदी आदत है, वो तुलना करता है। मैं इससे दुगना कमाता हूं, इसका मकान मुझसे 1.5 मंजिल ऊंचा है, इसकी महीने की तनख्वाह मुझसे 40,000 रुपए ज्यादा है, इसकी बीवी मुझसे 5 गुना डरावनी है। महीने आदमी की तुलना करने की आदत है। जब आदमी तुलना करता है नंबर्स में, तो एक चीज खोज ली कि परसेंटेज में। मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे 40,000 रुपए ज्यादा कमाता हूं, तो ये तो सब मोहल्ले वालों को पता लग जाएगी, सब चोट्टा लोग तलवार लेके खड़ा हो जाएगा चुराने के लिए। तो इस बात को परसेंटेज में कैसे बताएंगे कि मैं आपसे कितना परसेंट ज्यादा कमाता हूं, कितना कम कमाता हूं, अब समझना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट, तो ये रहा मेरे भाई। हां, मैं आपको सिखा रहा था कि परसेंटेज से तुलना, कंपेयर कैसे करते हैं। परसेंटेज किसी ना किसी को बेस मान के निकाली जाती है। एक आदमी की तुलना, एक आदमी का कंपेयर दूसरे आदमी से करा जाएगा। एक आदमी की तुलना दूसरे आदमी से करोगे मेरे भाई, है ये मुझसे 200 रुपए ज्यादा कमाता है, ये आदमी मुझसे 200 रुपए ज्यादा कमाता है मुझसे, तो मैं इस आदमी की तुलना खुद से कर रहा हूं। यानी कि परसेंटेज कंपेयर करने के लिए बेस चाहिए होता है। बेस हमेशा 100% होता है, बेस हमेशा 100% होता है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, मैंने आपके सामने पहला एग्जांपल लिखा, 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ 435। 174 435 का कितना परसेंट है? 174, बाकी सब भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, डिब्बा मत देखना बिल्कुल भी, बस ये पहला देखो। 174 435 का, 174 435 का कितना परसेंट है? 174 435 का कितना परसेंट है? 435 का, 435 का, 174 435 का कितना परसेंट है? 435 की औकात के सामने 174 की औकात कितनी है, यह मतलब है इस बात, इस लाइन का। 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ 435। 435 के सामने 174 की औकात कितने परसेंट है? तो हम 174 की तुलना कर रहे हैं किससे? 435 से। तो 435 आपका बेस है, बेस, और बेस हमेशा 100% होता है। आज तक आप गधे की तरह रटते आते, बेसिक आप जानोगे। 174 की तुलना कर रहे हैं हम किससे? 435 से। 435 बेस है, और बेस हमेशा 100% होता है, यानी कि 435 100% के बराबर है। तो यह पूछा गया है 174 कितने परसेंट के बराबर है? 174 कितने परसेंट के बराबर है मेरे भाई? ये है इस लाइन का, ये हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है। 174 435 का, 435 का, 435 का कितना परसेंट है? तो 435 बेस है, और बेस हमेशा 100% होता है। अगर 435 100% के बराबर है, तो एक कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? यूनिटरी मेथड, 435 उधर चला जाएगा, 100% बटे 435, 435 उधर चला जाएगा बटे में, 100% बटे 435। बात समझ में आई? 435 अगर 100% है, एक कितना होगा? 435 बटे में चला जाएगा, ये एक की वैल्यू आ गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं 174 कितना परसेंट हुआ? फिर 174 से गुणा, 174 निकालना है तो 174 से गुणा कर देंगे मेरे भाई। 174 बटे 435 गुणा 100%, ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर यही आ गया, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि आप लोगों ने क्या सीखा? ये आ गया 174 कितना परसेंट है। तो अगर गौर से देखो, जो बेस है, बेस नीचे आया है मेरे भाई। बेस जो है वो हमेशा नीचे आएगा। जो बेस है, ध्यान सुनिएगा, जो बेस है 435 बेस है, 435 क्या है? बेस है। बेस हमेशा नीचे आएगा, नीचे। जो भी आपको कैलकुलेट करना है, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, जैसे यहां निकालना है 174 कितना परसेंट है, वो ऊपर आएगा, वो ऊपर आएगा। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे।
ऐसे करते हैं मेरे भाई। ये स्टेप फाइनली सब लोगों ने रट रखा ये स्टेप, लेकिन ये स्टेप आया कहां से ये तो समझो कि हम भाई जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो पहले बेस देखते हैं, बेस क्या है। बेस हमेशा 100% होता है। अगर 435 100% है तो 174 कितना परसेंट है मेरे प्यारे भाई। नीचे क्या लिखेंगे, बेस, ऊपर जो कैलकुलेशन करनी है आपको वो लिखेंगे। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन लगाओ मेरे भाई। सबको समझ में आ गया? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। तो एक चीज बिठा लीजिए, चाहे कॉपी में लिख लो, बेस हमेशा 100% होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान सुनिए। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, 435। नीचे क्या आएगा, 435 बेस। ऊपर क्या आएगा, 174। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा 100%। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। और ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आपका मेरे दोस्तों किससे कटेगा, तो आप कहोगे सर ये नहीं, ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों बताओ। 174.87 से कट रहा, अभी 87 से, 87 से कट रहा, 87 से। 87 से 174 2 बार और ये 5 बार। 5 से 100 कट जाएगा मेरे प्यारे में 20 बार, तो 20 दूनी 40%। तो 40% आ गया मेरे दोस्तों, 40%, 40%। तो बेस हमेशा नीचे आएगा, जो चीज आपसे पूछी है वो ऊपर आएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अगला बताइए, 209 152 का कितना परसेंट है? 209 209 209 152 का, 152 का, 152 का, 152 की औकात के सामने, 152 की औकात के सामने 209 कितना परसेंट है? तो 152 बेस है। आप 209 की तुलना कर रहे हो 152 से। किससे? 152 से। तो 152 कहां आएगा? नीचे आएगा। 152 लिखा जाएगा नीचे। 209 कहां आएगा? ऊपर आएगा। 209 ऊपर। और परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। परसेंटेज में गुणा 100%, ये आ जाएगा। बताओ जल्दी से क्या आ गया ये, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या आ गया। 209 152 का कितना परसेंट है? 152 का, 152 आपका बेस है। बेस नीचे आएगा। 209 पूछा गया, ऊपर आएगा, गुणा 100%। बताइए जल्दी से क्या आ रहा है कैलकुलेट करके, बताइए। सब बच्चों का आ गया 137.5। सब बच्चों का आंसर आ गया कैलकुलेशन करके 137.5%। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है। 275/2, ठीक है जी। देखो भाई, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, कम से कम गुणा तो कर लेते, ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपको परसेंटेज जरूरी नहीं आप करो, आप फ्रैक्शन में निकालो। ध्यान सुनेगा, एक चीज और आज अनलॉक कर रहा हूं आपके सामने, कैलकुलेशन की ट्रिक। ये चीज आपने कर ली मेरे भाई, ये चीज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं करिएगा, रेशियो निकालने पे ध्यान दो मेरे भाई। 209 पहले फ्रैक्शन निकालो। 209 152 का, 209 की औकात 152 के सामने कितना परसेंट है? अगर 152 100% के बराबर है तो 209 कितना परसेंट है? 209। तो 152 बेस है, बेस नीचे आएगा। पूछा 209 कितना परसेंट है? 209 ऊपर आएगा, ऊपर लिख लीजिए मेरे भाई। नीचे आपको बेस लिखना है, ऊपर जो चीज पूछी गई है वो लिखना है। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ गया फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन में आ गए 19 का पाड़ा, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19 और 11 19 से कम 19, 11/8। ये फ्रैक्शन में आया, ये आ गया फ्रैक्शन में। अगर परसेंटेज में बदलना है, ये फ्रैक्शन में आ गया 11/8। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। पर हम तो आपको टेक्निक सिखा चुके हैं कि भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आसान होता है। 11/8 को आप क्या लिख लो? 1 + 3/8। 11/8 को क्या लिख लो? 1 + 3/8। ब्रेक करके लिख सकते, बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं। पिछले हफ्ते पढ़ाया क्या? यही तो पढ़ाया पिछले हफ्ते बेटा। 1 + 3/8। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 3/8 क्या होता है? 37.5%।
1/8 12.5%, 12.5 का 3 गुना 37.5%, तो कितना आ गया? 137.5% आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? 137.5%। कम कैलकुलेशन में आया कि नहीं बताओ? तो क्लियर है? यहां चलते, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 143 इज वॉट परसेंट लेस देन 165। दिमाग लगे। 143 165 से 143 165 से कितना परसेंट कम है? 143 165 से 165 से 165 से कितना परसेंट कम है? 165 की औकात के सामने 143 की औकात कितने परसेंट कम है? यानी कि बेस आपका 165 है, 165 से कंपेयर करना है 143 को, कि 165 से 143 कितना परसेंट कम है? 165 से तो बेस क्या है? 165। बेस हमेशा नीचे लिखा जाएगा मेरे प्यारे भाई, नीचे आएगा। 165 से 143 कितना कम है? तो 165 से 143 घटाओ तो आएगा मेरे प्यारे, 5 में से 3 गया 2, 16 में 14 गया 2, 22 कम है। तो 165 से 143 22 कम है। कितना कम है? 22 कम है। कम है 22 कम है, तो 22 ऊपर आएगा, 22 ऊपर आएगा। आप ये मैंने माइनस लगाया, माइनस का मतलब कम। घबराना मत मेरे भाई। 165 आपका बेस है, 165 नीचे आएगा। पूछा 165 से 143 कितना कम है? तो 165 से 143 कितना कम है? 22 कम है। तो यानी कि 22 ये ऊपर आएगा। मैंने माइनस लगाया, माइनस साइन ये बता रहा है कि कम है। कम है तो माइनस लगाता हूं, अधिक है तो मैं प्लस लगाता हूं। यही मतलब है माइनस प्लस का, और कोई मतलब नहीं है। तो 165 से 143 कितना कम है? 22 कम है। ये क्या आ गया मेरे भाई? 11 से कट गया, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15 बार। ये 2/15 आया परसेंटेज में, फ्रैक्शन में। 2/15 फ्रैक्शन में आया, इसे परसेंटेज में लिखना है तो भैया 1/15 होता है 6.66%। 1/15 इसका दोगुना मैं आपको याद करने के लिए बोला था 13.33%। तो 13.33% ये आ जाएगा, 13.33%। किसी को कोई समस्या? 13.33%। 1/15 6 सही 2/3% होता है। 1/15 6 सही 2/3%। इसका दुगुना करेंगे मेरे भाई तो 13 सही 1/3% आता है। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते हमने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना सिखाया। इस हफ्ते हम उनका इस्तेमाल करना सिखाएंगे मेरे भाई। निकालना एक अलग चीज है, सीखना अलग चीज है, इस्तेमाल करना अलग चीज होता है बेटा। मुझे लगता है ये बात समझ में आई है। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चे, आखिरी 153 102 से कितना परसेंट अधिक है? 153, ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ना, 5वीं क्लास की है बेटा, ये 10वीं क्लास की नहीं है। आप अगर चौथी या 5वीं क्लास की किताब उठा के देखो गणित की, तो चौथी 5वीं क्लास की किताबों में इससे ज्यादा टफ सवाल है परसेंटेज के। ये 5th क्लास की है। और भारत देश में मैं आपको ऐसे बच्चे दिखा दूंगा इतने इतने से, चौथी 5वीं की, जो इन सारे सवालों को कर लेंगे। जानते आप नहीं जानते, बुढ़े होके भी। ये मेरा काम नहीं था ये समझाना, ये आपको पहले से पता होना चाहिए था। ये सरकारी नौकरी में कहीं नहीं आने वाला। ये तो मैं आपकी स्कूल की कमी दूर कर रहा हूं, स्कूल की। आपके पेपर में नहीं आने वाला बेटा ये चीज। स्कूल की बीमारी जो है वो दूर कर रहा हूं। परसेंटेज किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। बेस हमेशा 100% होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, 153 इज वॉट परसेंट मोर देन 102। 153 102 से कितना परसेंट अधिक है? 153 102 से 102 से 102 से 102 से 102 से 153 102 से कितना परसेंट अधिक है? 102 से। तो 102 आपका बेस है, बेस।
153, 102 से हम 153 की तुलना कर रहे हैं 102 से, कि 153 की औकात 102 से कितने परसेंट ज्यादा है। मान लो आप एक दिन में दिहाड़ी 102 रुपए कमाते हो, मैं 153 रुपए कमाता हूं, तो मैं पूछ रहा हूं बता मेरी दिहाड़ी तेरी एक दिन की दिहाड़ी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो 153 102 से बेस क्या है 102, नीचे आएगा मेरे भाई। तो 153 102 से कितना परसेंट ज्यादा है कितना परसेंट अधिक है ये पूछा है। तो कितना अधिक है 153 102 से कितना अधिक है 51 ज्यादा है भाई। 153 102 से कितना ज्यादा है 51 ज्यादा है। तो 51 अधिक है 51 अधिक है 51 आएगा ऊपर। तो बेस आपका 102 नीचे, 153 102 से 51 अधिक है तो 51 आएगा ऊपर मेरे भाई। और ये आ गया 51 दूनी 102, 2 बार कट गया 1/2। ये आ गया आपका फ्रैक्शन में, 1/2 आ गया फ्रैक्शन में। परसेंटेज में मैं आपको पढ़ा चुका हूं 50%, 50% आ गया जी आंसर। 153 102 से 50% ज्यादा है। एक बच्चा कह रहे हैं अफजल खान 51, अरे घोंचू 51 तो वैल्यू है, परसेंटेज में पूछ रहे हैं, परसेंटेज में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? राजवीर 150 नहीं 50। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई और मैंने अब सारी थ्योरी लगभग लगभग बता दी है। अब आपको बहुत सारे सवाल करने हैं जो मैं आपको कल से लगातार करवाना शुरू करूं। कल शायद आपकी क्लास ना हो पाए, ठीक है जी, क्योंकि कल हमें अर्जेंट कहीं जाना है। ओके, आज इतना ही छोड़ते हैं। मुझे लगता है सबको समझ में आया है। बाकी कल बाय।